नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, अमित शाह ने कहा 10 किलोमीटर तक कब्जा हटाएंगे, सीमांचल बॉर्डर पर एक्शन शुरू। सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, वे सारे सबसे पहले अभियान चलाकर दूर किए जाएंगे। घुसपैठिए को चिन्हित कर भारत से बाहर भेजने का कार्यक्रम यहां से शुरू करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26 फरवरी 2026 को अररिया के सिकटी में यह ऐलान किया था। इसके एक महीने बाद एक्शन दिखने लगा है। किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड में भारत नेपाल सीमा से सटे इलाकों में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान नो मीन्स लैंड को अतिक्रमण मुक्त किया गया। बॉर्डर से सटे 500 मीटर दूरी पर स्थित 20 मकानों को तोड़ दिया गया। इसमें रहने वालों को दूसरी जगह भेजा गया है। पटना समेत 5 जिलों में आंधी बारिश से मौसम खराब हो गया। शनिवार सुबह भी पटना के कुछ इलाकों में बारिश हुई। किशनगंज में घने काले बादल हैं। इधर मौसम विभाग ने आज 38 जिलों में आंधी बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 12 जिलों में ऑरेंज तो 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 31 मार्च के बाद मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और अप्रैल की शुरुआत से गर्मी का असर फिर से बढ़ने लगेगा। मुजफ्फरपुर में राजस्व कर्मियों का धरना प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय में बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले राजस्व कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर हैं, जिससे जमीन से जुड़े काम पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं। आज पटना नगर निगम की विशेष बजट बैठक। आज पटना नगर निगम की 5वीं विशेष बजट बैठक है। इस बैठक में 2026 से 27 का बजट पेश किया जाएगा। इसमें नए वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित करीब 2914 करोड़ रुपए के बजट पर चर्चा के बाद अंतिम मुहर लगेगी। यह बजट पिछले साल की तुलना में 69 करोड़ रुपए अधिक है। हालांकि आय और व्यय के गणित में यह 8 करोड़ रुपए के घाटे का बजट दर्शाया गया है। अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए निगम परिषद की बोर्ड बैठक में आज रखा जाएगा। पटना में 25 किलो स्मैक हथियार सहित नकदी बरामद। पटना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खेमनीचक इलाके से भारी मात्रा में मादक पदार्थ, हथियार और नकदी बरामद की है। आलमगंज और रामकृष्ण नगर थाना पुलिस के संयुक्त अभियान में लगभग 25 किलो स्मैक जब्त किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। इस दौरान 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का मानना है कि यह नेटवर्क केवल नशे के कारोबार तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार आपराधिक गतिविधियों से भी जुड़े हो सकते हैं। बिहार के बुनियाद केंद्रों पर अगले 1 महीने तक आंखों की जांच होगी मुफ्त। प्रदेश के सभी 101 बुनियाद केंद्रों पर अगले 1 माह तक निशुल्क नेत्र जांच की जाएगी। 1 लाख लोगों को चश्मा भी मिलेगा। समाज कल्याण विभाग की देखरेख में चलने वाले बुनियाद केंद्रों पर राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा सूचीबद्ध एजेंसी द्वारा आंख की स्क्रीनिंग होगी। यह अभियान 3 चरणों में संचालित होगा और सभी उम्र के व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। नीट छात्रा की मौत मामले में आया नया मोड़। नीट छात्रा की मौत के मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। सीबीआई ने केस के आईओ को बदल दिया है। नया आईओ विभा कुमारी को बनाया गया है, जो दिल्ली सीबीआई में डीएसपी हैं। 12 फरवरी को जब सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया था, तब पवन कुमार श्रीवास्तव को आईओ बनाया था। पवन झारखंड सीबीआई में ईएसपी हैं। वे केस को ठीक से हैंडल नहीं कर सके। कोर्ट से बार बार फटकार लगने के बाद उन्हें बदल दिया गया। बिहार में 1 अप्रैल से बदलेगा बिजली बिल का खेल। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल 2026 से बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने टाइम ऑफ डे टैरिफ को मंजूरी दे दी है। इस व्यवस्था के तहत अब बिजली की दरें समय के अनुसार अलग अलग होंगी। राज्य के करीब 87 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ेगा। नई व्यवस्था से बिजली उपयोग के पैटर्न में बदलाव आने की उम्मीद है। नई व्यवस्था के अनुसार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली सस्ती रहेगी। इस दौरान उपभोक्ताओं को केवल 80% ही भुगतान करना होगा, यानी 100 रुपए की खपत पर सिर्फ 80 रुपए ही देने होंगे। सरकार
सरकार का उद्देश्य है कि लोग दिन में ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें। इससे पीक आवर का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। पश्चिम एशिया तनाव के बीच बिहार में उर्वरक पर हाई अलर्ट। माननीय कृषि मंत्री बिहार श्री रामकृपाल यादव ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के मद्देनजर राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सभी प्रमंडलों और जिलों के कृषि अधिकारियों को जोड़ा गया। स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री ने कहा कि किसान की मेहनत और फसल से कोई समझौता नहीं होगा। उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी और अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के स्कूलों में बड़ा बदलाव। अब 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को पढ़ाया जाएगा AI। बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा को आधुनिक और भविष्य के अनुरूप बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराई जाएगी। इसको लेकर राज्य सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं और जल्द ही यह प्रोग्राम स्कूलों में लागू किया जाएगा। बक्सर में थर्मल पावर प्रोजेक्ट की दूसरी यूनिट जल्द होगी शुरू। बिहार के लोगों को बिना किसी रुकावट बिजली मिले, इसके लिए बक्सर के चौसा में थर्मल पावर प्रोजेक्ट की दूसरी यूनिट को जल्द ही चालू किया जाएगा। इससे राज्य को 561 मेगावाट बिजली मिलने की उम्मीद है। एक्सपर्ट का मानना है कि इससे न केवल बाहरी सोर्स पर निर्भरता कम होगी, बल्कि कंज्यूमर को पहले से ज्यादा बिना किसी रुकावट के बिजली मिल सकेगी। लगातार बढ़ रहा रसोई गैस सिलेंडर का बैकलॉग। पटना जिले में रसोई गैस सिलेंडर का बैकलॉग लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को 1,52,286 था। यह बढ़कर शुक्रवार को 1,53,713 हो गया है। लोग सुबह 4 बजे से गैस एजेंसियों के गोदाम के पास खाली सिलेंडर रखकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। जो लोग एजेंसी पर नहीं जाते हैं, उनके सिलेंडर की डिलीवरी का मैसेज आ रहा है। इससे लोग डरे हैं। मोतिहारी में ओवरब्रिज निर्माण से उड़ रही धूल। मोतिहारी के छतौनी इलाके में ओवरब्रिज निर्माण कार्य से उड़ रही धूल स्थानीय निवासियों और राहगीरों के लिए समस्या बन गई है। निर्माण में लगे ठेकेदारों पर लापरवाही का आरोप है, क्योंकि सड़कों पर न तो नियमित पानी का छिड़काव किया जा रहा है और न ही धूल नियंत्रण के निर्धारित मानकों का पालन हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप वाहनों की आवाजाही से उड़ने वाली धूल पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। डाक बंगला, चौराहा, बेली रोड, फ्रेजर रोड में होर्डिंग लगाना सबसे महंगा। पटना में कहीं भी होर्डिंग या विज्ञापन लगाने के लिए जोन के हिसाब से तय दरों पर शुल्क देना होगा। पटना नगर निगम ने आउटडोर विज्ञापन व्यवस्था के लिए नई विज्ञापन नियमावली लागू कर दी है। नई पॉलिसी के तहत पटना को 4 जोन में बांटा गया है। सबसे व्यस्त और व्यावसायिक इलाकों में विज्ञापन दरें सबसे ज्यादा रखी गई हैं। पटना में सबसे महंगी दरें डाक बंगला चौराहा, बेली रोड, फ्रेजर रोड, गांधी मैदान और बोरिंग रोड का है। इन जगहों पर प्रति वर्ग फुट 90 से लेकर 150 रुपए तक लगेगा। राज्यसभा के लिए चुने गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 मार्च तक इस्तीफा देंगे। यह संवैधानिक प्रक्रिया या बाध्यता भी है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद से इस्तीफा देंगे। इसके साथ ही नई सरकार के गठन को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। इन सब के बीच पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर ऐतराज जताया है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, फैसला चाहे नीतीश कुमार का ही क्यों ना हो, बिहार के लाखों लोग इस फैसले से आहत हैं और असहमत हैं। इससे जदयू को नुकसान तो होगा ही, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान बीजेपी को होगा। सरकारी खर्च पर लग्जरी कार, छोटे अफसरों को भी अब मिलेगी VIP सवारी। बिहार में अब सरकारी अफसरों और मंत्रियों की सवारी पहले से ज्यादा लग्जरी और आधुनिक होने वाली है। जी हाँ, राज्य सरकार ने बढ़ती महंगाई और ऑटोमोबाइल बाजार में कीमतों को देखते हुए सरकारी वाहनों की खरीद सीमा में बड़ा इजाफा कर दिया है। इस फैसले के बाद अब सत्ता के शीर्ष से लेकर जिला स्तर और निचले स्तर के अधिकारियों तक के हर वर्ग के लिए गाड़ियों का बजट बढ़ा दिया गया है। बेतिया में
में मोबाइल दुकान से 10 लाख की चोरी। बेतिया के कुमारबाग थाना क्षेत्र के लोहियरिया गांव में चोरों ने एक मोबाइल और लैपटॉप की दुकान को निशाना बनाते हुए करीब 10 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। लगातार हो रही चोरी की इस घटना से इलाके के व्यवसायियों में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिना OTP ऐप डाउनलोड किए अकाउंट से 26,400 रुपए उड़ाए। बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र की सिंहनान पंचायत में एक महिला के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 26,400 रुपए उड़ा लिए। यह घटना बिना किसी OTP साझा किए या मोबाइल में कोई संदिग्ध ऐप डाउनलोड किए हुई है। पीड़िता कंचन देवी ने बताया कि उन्हें अचानक खाते से पैसे कटने का मैसेज मिला। मैसेज देखते ही वो परेशान हो गयी, क्योंकि उन्होंने न तो किसी को OTP बताया था और न ही अपने फोन में कोई ऐप डाउनलोड किया था। पैसे गायब होने के बाद कंचन देवी ने तुरंत स्टेट बैंक को सूचित किया। सारण में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, 32 आरोपी गिरफ्तार। सारण जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान चलाते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के निर्देश पर 27 मार्च को पूरे जिले में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें अलग अलग मामलों के कुल 32 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। शहर में कई जगह होर्डिंग और पेड़ गिरे, मौसम ने करवट बदल ली है। शुक्रवार की देर रात राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। दिन में मौसम की लुकाछिपी चलती रही। सुबह में मौसम साफ था, दोपहर में तेज हवा चली और शाम में बूंदाबांदी हुई। देर रात 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। तेज हवा चलने से पटना के चौक चौराहों पर लगे बैनर और होर्डिंग उखड़ गए। एक्शन में नीतीश कुमार बिहार गौरव पार्क, पटना हाट और मुक्तिधाम का किया निरीक्षण। नीतीश कुमार ने शनिवार को विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल के पास बन रहे बिहार गौरव पार्क का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। यह पार्क लगभग 10 एकड़ भूमि में विकसित किया जा रहा है। इससे क्षेत्र में पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। लुधियाना जालंधर की तर्ज पर अब नूरसराय बनेगा एग्रीकल्चर हब। नालंदा जिले का नूरसराय अब पंजाब के लुधियाना जालंधर की तरह कृषि यंत्रों के एक बड़े प्रोडक्शन हब के रूप में अपनी पहचान बनाने को तैयार है। जिला प्रशासन की अनूठी पहल के बाद अब आधुनिक खेती की भारी मशीनों के डिजाइन के लिए स्थानीय निर्माताओं को दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना होगा। चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज और जिले के 5 ITI के युवा इंजीनियर अपने अद्यतन सॉफ्टवेयर और नई सोच से इन मशीनों की डिजाइन तैयार करेंगे। हड़ताल पर सरकार का हथौड़ा, 1 अप्रैल से खुलेंगे सभी अंचल कार्यालय। बिहार के सभी 537 अंचल कार्यालयों, CO ऑफिस में पिछले 19 दिनों से लटका ताला अब 1 अप्रैल से खुल जाएगा। राजस्व अधिकारियों की हड़ताल से चरमराई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल से जो अधिकारी काम पर नहीं हैं, उनकी जगह कार्यरत अधिकारियों को तुरंत अतिरिक्त प्रभार दिए जाएंगे। मेहदीपुर में राजकीय चैती दुर्गा पूजा मेला का रंगारंग आगाज। खगड़िया के मेहदीपुर स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में रामनवमी एवं चैती दुर्गा पूजा 2026 के अवसर पर शनिवार से 5 दिवसीय राजकीय चैती दुर्गा पूजा मेला शुरू हो रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दोपहर में इसका उद्घाटन करेंगे। खगड़िया जिला प्रशासन के तत्वावधान में इस मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर परिसर को सजाया गया है और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, साफ सफाई, पेयजल तथा प्रकाश की विशेष व्यवस्था की गई है। भागलपुर में ओवरब्रिज प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। भागलपुर में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज को लेकर अपडेट सामने आई है। शहर को बाईपास से जोड़ने वाले भागलपुर गोराडीह रोड पर बौंसी रेल पुल संख्या 2 के पास बन रहे इस पुल के लिए रेलवे ने एक अहम तकनीकी मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद अब निर्माण कार्य और तेज होने की उम्मीद है। बस स्टैंड का निर्माण 23 जून तक पूरा होगा ढांचा। मोतिहारी के सरकारी बस स्टैंड से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र और बिहार सरकार के सहयोग से शहर में आधुनिक सुविधाओं से लैस नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। छतौनी स्थित यह बस स्टैंड लंबे समय से जर्जर अवस्था में था, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती थी। स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह की पहल पर करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से इसे हाई क्लास मॉडल बस स्टैंड के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई थी। इस परियोजना का शिलान्यास तत्कालीन केंद्रीय मंत्री एरी.के. सिंह ने किया था।
समस्तीपुर में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को फिर मिली उपलब्धि। समस्तीपुर के पूसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि यूनिवर्सिटी को बड़ी उपलब्धि मिली है। पूर्वी भारत में पहली बार IVF तकनीक से साहिवाल नस्ल की बछिया पैदा करने में सफलता पाई है। यह भारत की दुग्ध उत्पादन रणनीति में एक बड़ा बदलाव है, जहां अब जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील विदेशी नस्लों की जगह उच्च उत्पादकता वाली स्वदेशी नस्लों पर जोर दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक से 3 बछिया पिपरा कोठी के उत्कृष्टता केंद्र में, जबकि चौथा बाछी मोतिहारी के चकिया गौशाला में जन्म कराया है। इस तकनीक से देसी नस्लों के विकास में अभूतपूर्व तेजी आएगी। पटना के गांधी सरोवर परिसर में बजा रही गंदगी। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के हृदय स्थल गांधी सरोवर परिसर को पर्यटन विभाग एवं नगर विकास विभाग द्वारा विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। विकास और सुंदरीकरण कार्य पूरा होने में 1 साल से अधिक समय लगने की संभावना है। इस क्षेत्र में हर दिन हजारों पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। अररिया में रसोई गैस आपूर्ति सामान्य। अररिया जिले में रसोई गैस की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी गैस एजेंसियों में सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। दरभंगा एम्स के लिए 700 करोड़ की अतिरिक्त राशि मंजूर। दरभंगा एम्स के लिए केंद्र सरकार से 700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की मंजूरी मिली है। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने खुशी जताई है। इसे मिथिला और बिहार के लिए एक ऐतिहासिक जनहितकारी निर्णय बताया। संजय सरावगी ने कहा कि इस अतिरिक्त राशि से एम्स परियोजना को नई गति और मजबूती मिलेगी। केंद्र सरकार इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जमुई वन विभाग ने 26 हाथियों का झुंड झारखंड भेजा। जमुई वन प्रमंडल ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। जिले में भटक कर आए 26 हाथियों के झुंड को 1 माह के अथक अभियान के बाद सुरक्षित रूप से झारखंड के वन क्षेत्रों में वापस भेज दिया गया है। इस दौरान किसी भी प्रकार की जन या धन हानि नहीं हुई, जिससे यह अभियान मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है। जानकारी के अनुसार हाथियों का यह झुंड 24 फरवरी को कोआकोल के जंगलों से होते हुए जमुई के हरखाड़ जन्मस्थान गरही क्षेत्र में पहुंचा था। इस झुंड में 5 बच्चे भी शामिल थे, जिनमें एक नवजात हाथी भी था। पटना सिटी में प्लास्टिक फैक्ट्री में 20 लाख की बिजली चोरी। खाजेकलां थाना अंतर्गत मुगलपुरा छोटी बाजार के टिकिया टोली में चोरी की बिजली से चल रही प्लास्टिक का दाना बनाने वाली फैक्ट्री पर विद्युत विभाग की टीम ने छापा मारा। कई घंटों की जांच में अभियंताओं ने मीटर में छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करने की पुष्टि करते हुए संचालक के खिलाफ प्राथमिकी कराई। मीटर जब्त कर अभियुक्त पर 20,39,270 रुपए जुर्माना किया गया है। पेशु पूर्वी के अधीक्षण अभियंता अविनाश कुमार एवं विद्युत आपूर्ति प्रमंडल गुलजार बाग के कार्यपालक अभियंता सज्जाद अंसारी ने बताया कि इस मामले में मीना बाजार सब स्टेशन के सहायक अभियंता सुजीत कुमार द्वारा प्राथमिकी कराई गई है। बिहार को अमृत भारत एक्सप्रेस समेत 3 नई ट्रेनों का गिफ्ट। बिहार में जल्द ही गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत होने वाली है। इससे पहले रेलवे ने राज्य को 3 नई ट्रेनों का गिफ्ट दिया है। रेलवे की ओर से इन तीनों ट्रेनों का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है, लेकिन कब से ये ट्रेनें चलाई जाएंगी, इसे लेकर डेट अब तक कंफर्म नहीं हो पाया है। इन ट्रेनों के चलने से बिहार के लोगों को सहूलियत मिल सकेगी। बिहार में ग्लास ब्रिज, भीम बांध, ककोलत वाटरफॉल समेत ये फेमस जगह बनी टूरिस्टों की पसंद। बिहार के अलग अलग जिलों में वन्य जीव अभ्यारण्य, झील, वाटरफॉल, पहाड़ और बांध अब इको टूरिज्म के लिए सेंटर पॉइंट बनता जा रहा है। इन जगहों पर बेसिक स्ट्रक्चर, सड़क, आवास और अन्य सुविधाओं का लगातार विकास किया जा रहा है। पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व राज्य का प्रमुख इको टूरिज्म जगह है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार आएंगी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के गौरव और ज्ञान के वैश्विक प्रतीक नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार की यात्रा में 31 मार्च 2026 का दिन एक नया इतिहास रचने जा रहा है। विश्वविद्यालय के राजगीर स्थित नवनिर्मित स्थायी परिसर में आयोजित होने वाले द्वितीय दीक्षांत समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति के तौर पर राजगीर और इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय का यह उनका पहला दौरा होगा।
बिना अनुमति वॉल पेंटिंग की तो 400 प्रति वर्ग फीट जुर्माना वसूलेगा नगर निगम। नगर निगम ने नई विज्ञापन पॉलिसी लागू कर दी है। अब शहर के किसी भी हिस्से में बिना अनुमति दीवार पेंटिंग कर प्रचार करने पर 400 रुपए प्रति वर्ग फीट जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ ही सार्वजनिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को नो एड जोन घोषित किया गया है। कोई कंपनी या संस्था इस नियम का उल्लंघन करती है तो निगम द्वारा नोटिस दिया जाएगा। औरंगाबाद में यूजीसी के विरोध में एकजुट होंगे सवर्ण। औरंगाबाद में यूजीसी से जुड़े प्रस्तावित बिल के विरोध में सवर्ण एकता मंच ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। आज शहर के चित्तौड़ नगर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में मंच के नेताओं ने इस बिल के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई और देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की। इस दौरान भाजपा नेता प्रवीण सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एकमत होकर इस बिल को अस्वीकार्य बताया और कहा कि किसी भी स्थिति में इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। 51 गरीब कन्याओं का होगा सामूहिक विवाह महोत्सव। समस्तीपुर के बाजितपुर में संचालित प्रगति बाल विकास योजना के देखरेख में आने वाले 19 जून को संस्था की ओर से एक साथ 51 निर्धन कन्याओं का विवाह महोत्सव होगा। इसके लिए संस्थान की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है, यानी शादी में होने वाला पूरा खर्च संस्थान करेगी, जिसमें वर वधू का सामान से लेकर कपड़ा, गहना और बिस्तर शामिल है। सर्वे कर प्रभावित किसानों को मुआवजा दें। एमपी अररिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने शुक्रवार को लोकसभा में सीमांचल क्षेत्र, विशेषकर अररिया में हालिया आंधी और तेज बारिश से उत्पन्न स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने शून्यकाल के दौरान सदन को बताया कि प्राकृतिक आपदा से जान माल की व्यापक क्षति हुई है और हजारों किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। जेडीयू ऑफिस के बाहर पोस्टर, फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार निशांत कुमार को बिहार का अगला सीएम बनाने की मांग तेज हो गई है। शनिवार को पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई। पोस्टर में निशांत कुमार की फोटो के नीचे लिखा है, फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार, नीतीश सेवक मांगे निशांत। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।